गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम टू अर्चनोवा क्लासेस। देखो बच्चों, तो आज हम एक नया चैप्टर लेके आए हैं आप लोगों के लिए, जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों ने हमने पहले क्या पढ़ा था? इससे पहले एक हमने चैप्टर पढ़ा था पॉलिनोमियल। अगर आप लोगों को याद हो, पॉलिनोमियल में हमने क्या क्या पढ़ा था, इसके बहुत सारे टाइप्स पढ़े थे, जिसमें था एक हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस टाइप से दिखता था हमने कहा? इस तरह से दिखता था हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसमें क्या होता था कि वेरिएबल जो भी होता था उसका मैक्सिमम पावर हमें 2 दिखता था, उसको बोलते थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल की क्या पहचान होती थी कि जितने भी वेरिएबल होंगे उसमें उसकी डिग्री, उसकी जो पावर होगी वो होल नंबर में होगा। देखो, इसमें होल नंबर में सारे पावर भी है और मैक्सिमम पावर क्या है हमारा? 2 है, इसीलिए इसको बोलते थे क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक मीन्स डिग्री, डिग्री 2। किसी भी एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर अगर 2 है तो उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक। ठीक है, इस तरह से हम पॉलिनोमियल में देखे थे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखते थे। फिर इसके रूट्स, सॉरी जीरोज फाइंड आउट करना सीखे थे। जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जीरोज होता क्या था? जीरोज क्या होता था? मान लो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, एक्सप्रेशन दे रखा है, उसमें एक्स की क्या वैल्यू डालूं जिसपे पूरे कंप्लीट एक्सप्रेशन क्या होगा? कंप्लीट जीरो हो जाएगा। मान लो इस टाइप का कोई एक्सप्रेशन दे रखा है, 2x² प्लस 3x माइनस 5, इस तरह से दे रखा है। तो इसमें अगर x की वैल्यू हम रखते हैं 1 उठा करके, तो अगर 1 इसमें अगर डाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस 5। ये क्या हो जाएगा? एक्सप्रेशन, फुल एक्सप्रेशन 2 प्लस 3 माइनस 5 इक्वल्स टू 0। आ गया ना 0? मतलब x की वैल्यू अगर 1 डाल रहे इस एक्सप्रेशन में तो क्या रहा? पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 के बराबर आ जा रहा है। तो इस 1 को क्या बोलेंगे? जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक, इसी टाइप से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने जा रहे हैं इसमें। मान लो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में तो चलो ठीक है, हमने पढ़ लिया, जीरोज पढ़ लिया, कैसे निकालते थे। अब ऐसे हम इसमें देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। सिंपली अब क्या करेंगे, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ करता था। मान लो इस टाइप से कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था हमारा, ax² प्लस bx प्लस c। अब उसकी इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे इक्वल टू इसको 0 कर दे रहे हैं। तो क्या हो गया हमारा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंपली। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी को बोलेंगे, मतलब डिग्री 2 एक्सप्रेशन की और वो इक्वेट टू समथिंग, किसी के या 0 के बराबर हो या फिर किसी कांस्टेंट चीजों के बराबर हो, उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें ए बी सी सेम एज इट इज हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की तरह डिफाइन करेंगे इसको, सेम एज इट इज। ए क्या होता था हमारा? ए कैन नॉट बी 0 हो सकता है, क्योंकि अगर ए 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह पाएगा, इसलिए ए कैन नॉट बी 0। और ए बी सी कैन बी एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, ए बी सी, बी भी 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट ए 0 नहीं होगा। बाकी इसके अलावा कुछ भी, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो वो होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन से मतलब इक्वल्स टू का साइन आ गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से इक्वेशन में चेंज हो गया। अगर मैं इसमें अगर रूट्स की, जीरोज की बात करूंगा, तो जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम उसको जीरोज बोलते थे, वही टर्म यहाँ पे क्या कहलाएगा? रूट्स कहलाएगा, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, जीरोज को रूट्स में बदल जाएगा, जीरोज नाम चेंज हो रहा है बट वैल्यू वही रहेगी। ठीक है, यहाँ भी एक्स के जो एक्स पे क्या वैल्यू रखो ऐसा तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए, तो वो हो जाएगा रूट्स, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये सारे टर्म आएंगे इसमें। अब एक एक करके एक चीज को डिटेल में पढ़ते हैं। स्टार्ट कर रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता था ना,
देखो कोई भी क्वाड्रेटिक अगर इक्वेशन होगा हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में इस टाइप से दिखेगा, मतलब एक एक्स स्क्वायर वाला टर्म रहेगा, एक एक्स वाला टर्म रहेगा और मैक्सिमम एक कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। मतलब मैक्सिमम टर्म कितने हो सकते हैं क्वाड्रेटिक, अगर उसमें देखा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम टर्म हो सकते हैं 3। मैक्सिमम टर्म 3 हो सकते हैं। अब समझने के लिए देखो, मैक्सिमम टर्म मिनिमम 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं। मान लो ए एक्स स्क्वायर बोल दिया मैंने, ए एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें कितने टर्म है, एक टर्म है। हाँ, अगर टर्म निकालना चाहे तो देखो, एक एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया, सॉरी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए है, प्लस 0x ले सकते हैं, प्लस 0 ले सकते हैं इक्वल्स टू 0। इस टाइप से आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। देखो कंपेरेबल, इससे कंपेरेबल हो जाएगा। देखो 0x0, ये तो 0 से मैंने डाल दिया बस ऐसे, ताकि स्टैंडर्ड फॉर्म टाइप बना सके। मैक्सिमम 3 टर्म होता है, ठीक है। अब आप लोग स्टैंडर्ड फॉर्म से लगभग स्टैंडर्ड फॉर्म जान गए आप लोग, तो हम चलते हैं इसके। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या क्या हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, देखो सबसे पहला तो स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म आपको रटा होना चाहिए, किस टाइप से स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं किसी भी इक्वेशन का। अब आते हैं रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा, रूट से भी पहले अगर मैं एक सिचुएशन एक दो देखूं, जो एनसीईआरटी में कुछ प्रॉब्लम्स दे रखे हैं, एक दो सिचुएशन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, जिससे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना आ जाए। फॉर्म कैसे होता है बना, मतलब उसको सॉल्व करने से पहले क्या आना चाहिए हमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कैसे होता है। तो देखो एक एक सिचुएशन हम देखते हैं। देखो एक सिचुएशन क्या दे रखा है, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है ये। एक रेक्टेंगुलर, एक स्कूल में मान लो एक प्रेयर हॉल बनाना है, जिसका शेप जो होगा रेक्टेंगुलर होगा, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप होगा। अब इसने बोल दिया, गिवन दे दिया, एक रेक्टेंगुलर हॉल बनवाना है, शेप रेक्टेंगुलर है, ठीक है। और इसकी जो क्या बोलते हैं एरिया होगी इस रेक्टेंगल की, एरिया विल बी 300 मीटर स्क्वायर, गिवन दे दिया। और एक कंडीशन दे दिया, कंडीशन क्या दिया कि लेंथ जो होगा इसकी, लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगुलर हॉल इज इक्वल टू 2 मोर देन, 2 मोर देन, 2 ज्यादा होगा, ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। अब इससे एक कंडीशन दे दे तो अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर लोगे डायरेक्ट। देखो कैसे फॉर्म करेंगे। लेंथ क्या दे रखा है इसने, लेंथ इज इक्वल टू 2 मोर देन, मतलब 2 ज्यादा होगा इसकी लेंथ जो होगी, मतलब ये लेंथ है, अगर ये ब्रेथ है हमारा, तो लेंथ होगी इस ब्रेथ से, ब्रेथ के 2 गुना से भी 2 ज्यादा। तो देखो एक इक्वेशन अगर बनाना चाहें यहां से हम, मान लो लेंथ को हमने ब्रेथ को x मान लिया, लेट ब्रेथ बी x मीटर, x मीटर मान लिया मैंने, तो लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ विल बी L इज इक्वल टू 2 प्लस 2x, इस तरह से आ जाएगा। तो एरिया की फॉर्मूला क्या होती है, L इंटू बी होती है, तो L इंटू बी पे बैठा दो इसको, x इंटू 2 प्लस 2x इक्वल्स टू, एरिया दे रखा है 300 मीटर स्क्वायर, 300 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x से 2 मल्टीप्लाई करें तो 2x, x से 2x मल्टीप्लाई हो तो 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 300। अब ये इसको हम अकॉर्डिंग टू पावर इसको हम अरेंज कर लेते हैं, जो बड़ा पावर होगा उसको सबसे पहले लिखेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 2x, और ये वाला टर्म भी इधर ले आते हैं, 300 इधर है तो माइनस में 300 इधर आ जाएगा इक्वल्स टू 0। और इसमें क्या हो सकता है, 2 2 और 2 अगर कॉमन ले तो
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस इधर क्या इतना बचेगा, अगर 2 इसमें से बाहर निकालें तो 150 इक्वल्स टू 0, और 2 इधर मल्टीप्लाई में आ गया, इसको राइट हैंड साइड में लेकर दो 0 ही हो जाएगा, डिवाइड में जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 150 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा लास्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया। देखो इस क्वेश्चन के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म ये हो गया। अब ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म किस टाइप से होता था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इस टाइप से होता था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब यही चीज बोल दे इसमें, फाइंड आउट द ए बी सी कोफिशिएंट, क्या क्या होगा, ये क्या है हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए कहलाएगा, एक्स का कोफिशिएंट बी कहलाएगा, सी क्या कहलाएगा हमारा कांस्टेंट थर्ड टर्म। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करूं तो यहाँ इस इक्वेशन में ए क्या होगा हमारा, ए इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो 1 इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू 1। अगर बी निकालूं, बी क्या होगा, यहाँ से इसको कंपेयर करो, बी एक्स का कोफिशिएंट एक्स एक्स साथ में 1 नहीं है कुछ तो 1 हमेशा रहेगा, तो बी भी 1 आ गया। ऐसे सी क्या होगा हमारे पास, सी जो इतना कांस्टेंट टर्म होगा माइनस का 150। तो इस तरह से आप सिचुएशन दे देगा और उसमें से इस टाइप से क्वेश्चन बोल देगा, उसे कोफिशिएंट फाइंड आउट करो। तो ये सिचुएशन मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा जिसमें बोल देगा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करो और साथ में उसके कोफिशिएंट ए बी सी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके ए बी सी फाइंड आउट करो। तो ये सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन हो गया। ये कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होता है, पहले तो आप किसी चीज को बनाना सीखेंगे, फिर उसका सॉल्यूशन निकालना सीखेंगे, ठीक, तभी हम बात करेंगे रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप लोग समझ गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है और कैसे फॉर्म होता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन में दिया रहेगा सिचुएशन, उसको पढ़ के क्वेश्चन को सही से पढ़ोगे आराम से तो सारी चीजें उसको एज इट इज वैसे लिख दोगे तो अपने आप एक इक्वेशन, मतलब जैसे इक्वेशन बनाते थे आप लीनियर इक्वेशन वाला, सेम एज इट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, ठीक। अब आते हैं हम, अब देखो अब हम एक बार बात कर लेते हैं किस पे, हाँ टॉपिक का नाम रहेगा रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट। अच्छा इससे पहले रूट्स पढ़ते हैं पहले, ठीक है, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बाद हम ये चीज पढ़ेंगे रिलेशंस बिटवीन क्वाड्रेटिक। देखो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स का मतलब मैंने आपको बता दिया, जैसे पॉलिनोमियल में हम पढ़ते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, सेम एज इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वही चीज जीरोज कहलाएगा, ठीक है। अब देखो सॉरी रूट्स कहलाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। मान लो कि एक इक्वेशन ले रहे हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले रहे हैं हम, एक छोटा सा सिंपल सा जो कि जिसमें हम इजीली समझ पाए व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो एक मैंने ले लिया ये 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस में 3 इक्वल्स टू 0, ये हमारा एक क्वेश्चन आ गया। अब बोल देगा इसको रूट्स निकालिए। अब रूट्स निकालने के भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2-3 तरीके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको इससे पहले इसलिए मैंने एक छोटा सा वीडियो अपलोड किया था फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन टेक्निक ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो 2-3 मेथड यहाँ पे है फैक्टराइजेशन, उसमें जितने भी मेथड है वो सारे मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं मैक्सिमम यहाँ पे यूज होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। देखो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के अकॉर्डिंग हम रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा है बाय कंप्लीटिंग द
स्क्वायर मेथड। देखो ये दो मेथड है, इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी मैं ये दोनों को अच्छे से डिस्कस करूंगा इसमें। बाकी मैंने इससे पहले एक वीडियो डाल रखा, उसमें भी डिस्कस किया है, बट ये वाला पार्ट नहीं डिस्कस किया था, वो मैं इसमें अच्छे से डिस्कस करूंगा। ठीक है, अब देखो रूट्स तो आपको पता चल गया। ये दो टेक्निक है, अभी मैं डिस्कस करूंगा इसको। अब देखो जैसे ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर इसकी रूट्स की बात करें, मान लो लेट अस कंसीडर्ड मैं एक्स की जगह पुट कर रहा हूं, क्या डालू, 1 डालू, 1 डाल रहा एक्स की जगह पे। ठीक है, तो 1 डालने पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 इंटू 1 प्लस 5 प्लस 3, सॉरी ये माइनस 5 होता ना, प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब ये बताओ 2 प्लस 3 क्या हो गया, 5 माइनस 5 कंप्लीट 0 हो गया। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है वो एज इट राइट साइड में है 0, मतलब ये 1 जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सेटिस्फाई करने का मतलब है कि x की क्या वैल्यू रखूं जो जिसमें RHS इक्वल्स टू LHS हो जाए। तो देखो x की 1 पे ये कंप्लीट RHS के बराबर हो गया, मतलब 0 आ गया, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये 1 क्या कहलाएगा, 1 इज द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है वो 1 इसका रूट्स हो गया। ठीक है, अब देखते हैं रूट्स फाइंड आउट करने के जितने तरीके हैं उसको डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस पे, फिर इसके अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम, पढ़ेंगे। अब देखो रूट्स का जो पहला मैं बता रहा हूं अभी, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बताऊंगा, मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, इसमें मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट हाँ एक क्वेश्चन लेकर के इसको मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि याद हो जाए। क्या था हमारा क्वेश्चन, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 था। अब इसमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, अब इसका एक मिडिल टर्म ये होगा, बीच वाला टर्म। अब इसको क्या करना है, स्प्लिट करना है। स्प्लिट किस में करना है, तो दो टर्म में, दो टर्म में स्प्लिट करना है। वो टर्म कैसा होना चाहिए हमारे पास, इन दो टर्म का सम जो है ये कंप्लीट सम के बराबर होना चाहिए, और इन दोनों टर्म का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर होना चाहिए, ये कांस्टेंट टर्म और ये फर्स्ट पार्ट, मतलब 2x स्क्वायर इंटू प्लस 3 के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होना चाहिए। मतलब इस मिडिल टर्म को दो पार्ट में बांटना है, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, इस तरह से बांटना है कि दोनों का सम इसके बराबर हो जाए और दोनों का मल्टीपल ये फर्स्ट पार्ट फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म के मल्टीपल के बराबर हो जाए। अब देख लेते हैं इसका मल्टीपल क्या आने वाला है, 3 2 6 एक्स स्क्वायर, सम इसका -5 ही आने वाला है। तो देखो अगर इस टाइप से अगर दे दिया है तो आपको माइंड में डायरेक्ट नहीं आ रहा है, तो करना क्या है इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6, मान लो 3 2 नंबर को ओनली कांस्टेंट नंबर को मैं मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 3 6 3 1 3, यही दोनों टर्म आ रहा है, मतलब 2 इंटू 3 इंटू 1 आ रहा है। अब इन्हीं तीनों में तीनों को दो टर्म में अरेंज करना है। कैसे अरेंज करेंगे, देखो इसका सम हो जाएगा हमारे पास -5, एक तो 3 हो गया, एक ले मैं ले रहा हूँ 2, और दोनों का सम क्या हो रहा है, 3 + 2 का -5 तो हो रहा है, बट कब बट हमें लाना क्या है, -5। -5 लाने के लिए दोनों को माइनस में रखना होगा ना, तभी तो दोनों का सम -5 होगा। देख लेते हैं, अब इसको ब्रेक करके 2x स्क्वायर, इसको ऐसे ही रन देते हैं, -5 को मैंने दो टर्म में लिख दिया, 2x - 3x प्लस ये एज इट इज 3 लिख दिया, इसको 0 कर दिया। अब यहाँ से इन दोनों टर्म को ग्रुप कर दिया, यहाँ से x बाहर आ जाएगा
एक्स बार के साथ साथ 2 भी आ जाएगा, दोनों में 2 भी कॉमन है और एक्स भी कॉमन है, 2x बाहर आ गया, बचेगा क्या x -1। इधर बताओ आप -3 कॉमन ले रहा हूं तो क्या बचेगा, यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे माइनस का 1 बचेगा इक्वल्स टू 0। अब ये देखो ये वाला दोनों टर्म दोनों में कॉमन है, x -1, इधर क्या बचेगा 2x -3 इक्वल्स टू 0। इतना तक हम फैक्टराइजेशन में करते थे। अब इसको रूट्स निकालने के लिए क्या करते हैं, देखो डायरेक्ट क्या करेंगे, जितने भी इसके फैक्टर आ गए, अब ये फैक्टर आ गए, फैक्टर को डायरेक्ट क्या करते थे, फैक्टर थ्योरम अगर आपको याद हो तो फैक्टर को हम डायरेक्ट क्या करते थे, इसको 0 के बराबर पुट करते थे और यहां से एक इक्वेशन x की वैल्यू आ जाती थी 1। तो 1 जो होता था हमारा क्या होता था, यही होता था इसका रूट्स। अब ये दूसरा फैक्टर लेंगे 2x -3, इसको भी 0 के बराबर रखेंगे। अब इसको भी x के लिए सोल्व करेंगे तो 2x, ये 3 को उधर ले गए प्लस में x इक्वल्स टू 3/2। तो इसके कितने सॉल्यूशन, कितने रूट्स आ गए, 1 और एक 3/2। मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इसकी पावर 2 है, उसके सॉल्यूशन मतलब रूट्स जो होंगे हमेशा मैक्सिमम 2 होंगे, जितने नंबर ऑफ डिग्री रहेंगे उतना ही रूट्स होगा। ठीक, तो देखो इसके 2 रूट्स आ गए। तो इस तरह से मिडिल टर्म के स्प्लिटिंग से हम रूट्स निकाल लेंगे। पहले इसको फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फैक्टर फॉर्म को, फिर एक एक फैक्टर को उसको 0 के बराबर पुट करेंगे, ठीक है। और वो 0 के बराबर पुट करने से यहाँ पे x की वैल्यू आ जाती है। तो ये हमारा होगा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक, ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हो गया। और एक क्वेश्चन देखें इस पे क्या, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म पे। चलो यहाँ पे है ना क्वेश्चन, कहाँ गया क्वेश्चन, चलो एक दूसरा क्वेश्चन ले रहा है, कौन सा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन ले रहा हूँ जो कि 6x² माइनस का x और माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। अब इसमें मिडिल टर्म क्या है हमारे पास, ये -x है और इस -x को 2 पार्ट में बांटना है। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, सम -x के बराबर होना चाहिए, इन दोनों का मल्टीपल किसके बराबर होना चाहिए, फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, 6x² इंटू माइनस का 2 इक्वल्स टू 6 2 जा 12x² और साथ में माइनस भी है। तो बताओ मल्टीपल कितना आया, 12x² आया, एडिशन -x होना चाहिए, तो इसका कांस्टेंट पार्ट उठाएंगे 12, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अब क्या है इसके मल्टीपल, 2 इंटू 2 इंटू 3, ये इसके फैक्टर आ गए। अब इसी फैक्टर को अरेंज करके इस तरह से अरेंज करना है जिसका सम माइनस का x आ जाए, मतलब -1x आ जाए और मल्टीपल -12x² आ जाए। तो देखो यहाँ से अगर मैं बात करूँ 2 2 जा 4 ले रहे हैं एक टर्म और एक 3 को अलग रख रहा हूँ मैं, 4 और 3 दोनों का अगर सब्ट्रैक्ट करूँ 4 में से 3 गया तो 1 आएगा। कब आएगा, जब ये माइनस में हो जाए ये प्लस में रहे। लेकिन हमें चीज़ें क्या चाहिए, माइनस में 1 चाहिए सम। तो बड़े वाले टर्म को क्या रखेंगे हम, इसको माइनस में कर देंगे, इसको प्लस में कर देंगे। अब देखो घटाने पे -1 आएगा। अब दोनों के साथ एक x लगा देंगे, ये 2 टर्म मिल गए हमारे पास, -4x और प्लस का 3x, -4x प्लस का 3x। दोनों का मल्टीपल देखो 4 × 12
एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, और साथ में माइनस भी है, देखो इसके बराबर आ गया। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से इसको स्प्लिट कर लेंगे दो पार्ट में। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों पार्ट से कॉमन निकाल लो। देखो कॉमन निकालने के लिए इसमें 2 भी, 4 और 6 है तो 2 तो ऑलरेडी कॉमन आ जाएगा, और x है तो x कॉमन आ जाएगा। 2 3 जा 6 x माइनस 2 2 जा 4। और यहाँ से अगर बात करें तो दोनों में कोई पार्ट कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन तो होगा ही, 1 बाहर ले लेंगे। यहाँ बचेगा 3x माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। अब ये 3x माइनस 2, 3x माइनस 2 दोनों में पार्ट है, इसको भी बाहर निकाल लेंगे। 3x माइनस 2 बचेगा क्या, इधर 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब हमें रूट्स निकालना है तो क्या करेंगे, एक एक फैक्टर को 0 के बराबर रख देंगे। फर्स्ट फैक्टर क्या है हमारे पास, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से 3x प्लस 2 x इक्वल्स टू 2/3। पहला रूट्स ये आ गया, रूट आ गया ये। दूसरा रूट्स इसके इस इक्वेशन को, जब इस पार्ट को मतलब इस फैक्टर को 0 के बराबर डालेंगे, 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो 2x इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू -1/2। तो दूसरा रूट ये आ गया। अब इस रूट को इस इक्वेशन में डालोगे, देखो 2/3, x जगह में 2/3 डाल रहा हूँ, डालो इसमें 6x स्क्वायर है, x स्क्वायर 2/3 का स्क्वायर डाल रहा हूँ, 2/3 का स्क्वायर डाल रहा हूँ। फिर माइनस x है, x जगह पे -2/3 डाल रहा हूँ, फिर माइनस का 2 है। अब देखते हैं इसको सॉल्व करके 0 आ रहा है कि नहीं। 6 इंटू 2 2 जा 4/3 3 जा 9, 2/3 2। अब ये क्या आ जाएगा, इसको और कैंसिल करें, 2 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ये आएगा ना। तो 2 4 जा 8/3 माइनस 2/3 माइनस 2/1। अब इसको एलसीएम लेंगे, 3 8 माइनस 2 माइनस 6 कितना आएगा बताओ सॉल्व करके, 6 2 8, 0/3 आ गया, तो मतलब 0 आ गया। देखो अगर मैं रूट्स की वैल्यू, x की वैल्यू अगर ये डाला इसमें, तो क्या है, कंप्लीट टर्म को, कंप्लीट एक्सप्रेशन को राइट हैंड साइड के बराबर कर दिया, 0 कर दिया, तो ये इसके रूट्स हो गए। सेम एज इट इज 1/2 डाल के, अगर -1/2 डाल के इसमें सॉल्व करेंगे तो ये भी इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ये भी हमारा रूट्स हो गया। समझे। इसी तरह से आपको क्वेश्चन भी दे दिया जाएगा कि एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, उसका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की मदद से रूट्स निकालो, और वो रूट्स को निकाल के वेरीफाई भी करो तो उसमें वेरीफाई हो रहा है या नहीं। तो इस तरह से आपको कंप्लीट वेरीफाई करके दिखाना है कि ये टर्म अगर इसमें डाल रहे हैं हम एक्स जगह पे तो कंप्लीट एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हेंस दिस इज द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब किसी भी टाइप का इस पर क्वेश्चन अगर आए तो कर लोगे, ठीक है। एक दूसरा मेथड, एक काफी इंटरेस्टिंग मेथड है रूट्स को पता कर। तो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का हमारा सेकंड मेथड क्या है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जो हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ाया था, वहां पे इसको समझाया नहीं था। मैंने बोला था जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्लास लेंगे तो उसमें हम इसको अच्छे से समझेंगे। तो देखो एक क्वेश्चन में लेकर के इस मेथड को अच्छे से समझा रहा हूं मैं। क्या है क्वेश्चन, एक इस क्वेश्चन ले रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x या फिर प्लस का 4x प्लस का 4x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ये मैंने क्वेश्चन लिया, ठीक। अब इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में से कैसे सॉल्व करें, देखें। अगर मैं इसको देखूं, क्या करना, जब भी कंप्लीटिंग द स्क्वायर आ रहा है, जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको मैंने इसको इधर भेज देंगे राइट साइड में, एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल्स टू 5, इस तरह से लिख लेंगे। अब जो हमारा लेफ्ट साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में जो बचा है उसको हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, किसमें, उसको बनाने की कोशिश करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। देखो कैसे परफेक्ट स्क्वायर होता है।
ये एक देखो हमारा, इसको लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर, ठीक है, प्लस, अब देखो परफेक्ट स्क्वायर में क्यों बनाते हैं, परफेक्ट स्क्वायर होता क्या है, जैसे हमारा कोई टर्म हुआ एक्स प्लस 2 का मैंने बोल दिया होल स्क्वायर है इक्वल्स टू कोई टर्म दे दिया 9, इस तरह से दे दिया। अगर मान लो ये टर्म पूरा कंप्लीट हम इस तरह से परफेक्ट स्क्वायर में बना दिया तो हमें एक्स की वैल्यू निकालना आसान हो जाएगा। जैसे देखो ये रूट है, रूट को अगर राइट साइड में ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, सॉरी स्क्वायर को अगर राइट साइड में ले जाए तो रूट में चेंज हो जाएगा, एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू रूट 9 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से रूट 9 में क्या आ जाएगी, प्लस 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 माइनस से उठेगा तो 3 आएगा, तो x की वैल्यू इजीली यहाँ से क्या आ जाएगी, निकल जाएगी, एक +3 -2 और एक और हो जाएगा x इक्वल्स टू -3 -2 इस तरह से दो रूट्स हमारे पास आ जाएंगे। क्योंकि अगर परफेक्ट स्क्वायर में अगर मैं बना लेता हूँ इस पूरे कंप्लीट टर्म को तो इजी हो जाएगा x की वैल्यू निकालना, इसलिए इसे हम कंप्लीट स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर में बदलते हैं। तो देखो अगर इस टाइप का क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा तो उसको हम कैसे परफेक्ट स्क्वायर में बदलेंगे। सबसे पहले इसके कांस्टेंट पार्ट को मैंने राइट हैंड साइड में भेज दिया। अब इसको हम बनाने की कोशिश करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर या फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। इस तरह से बन जाएगा तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर, ये तो नहीं लेकिन हाँ ये दोनों, इसमें अगर मैक्सिमम ये दोनों टर्म में बनाना पड़ता है परफेक्ट स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे हमें a स्क्वायर तो मिल गया, चलो ठीक है, एक ये 2ab वाला टर्म इसको मान लेते हैं। अगर इसको मैं 2ab में कन्वर्ट करूँ, 2 इंटू a क्या है हमारे पास x है, इंटू b क्या लिखो, b क्या आ जाएगा बताओ, ताकि ये 2ab वाला टर्म इसके बराबर भी हो जाए। तो b क्या हो जाएगा 2, अब देखो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 इंटू एक्स हो जाएगा, तो 4x तो ऑलरेडी हो गया। तो b हमें यहाँ से मिल गया क्या 2, तो क्या करेंगे इधर हम एक b का स्क्वायर ऐड करेंगे, b का स्क्वायर क्या ऐड करेंगे 2 का स्क्वायर ऐड कर दिए। अगर ऐड किए हैं तो इसको माइनस भी करना पड़ेगा तभी तो ये पूरे इधर वाला पार्ट सेम हो जाएगा। एक माइनस भी कर लेते हैं 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 5। अब ये देखो एक मैंने अगर 2 का स्क्वायर ऐड किया, एक माइनस कर दिया तो कंप्लीट 0 हो गया, मतलब एज इट इज जो हमारा इक्वेशन पहले था वो वही सेम रहा, बस मैंने एक ट्रांसफॉर्मेशन एक चेंज किया, बस ऐड किया और उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, ताकि इससे हमारा ये क्या, ये पूरा टर्म क्या बन गया, एक परफेक्ट स्क्वायर का टर्म बन गया। देखो इसको क्या ले सकते हैं, a प्लस बी 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इधर क्या बचेगा हमारे पास, माइनस 2 2 जा 4 इक्वल्स टू 5। तो ये क्या आ गया, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब ये 4 को उधर भेजेंगे तो 5 प्लस 4 9 हो जाएगा। देखो ये टर्म यहाँ पे ऐसे एज इट इज आ गया जो मैंने इससे पहले बताया था। तो इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा, दोनों साइड रूट ले लेते हैं, बोथ साइड रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर एक्स स्क्वायर हट जाएगा x प्लस 2 और रूट इधर प्लस माइनस 3 से खुल जाएगा, तो x की वैल्यू वहीं से निकाल लेंगे। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक तो +3 यहाँ से अगर लेते हैं तो इधर ये 2 आकर के -2 हो जाएगा इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। एक क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू -3 अगर इसको ले रहे हैं तो -2 आकर के -5 आ जाएगा। ये दो रूट्स आ जाएंगे। देखो कंप्लीटिंग द स्क्वायर इसी तरह से करेंगे। हमेशा क्या करेगा, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर ऐसा रहा तो इसके कांस्टेंट को राइट साइड में भेजेंगे और इन दोनों टर्म से हम इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला टर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। या फिर अगर ये माइनस का टर्म रहा, a स्क्वायर तो ऑलरेडी इससे मिल जाता है हमें, पहले का जो एक्स स्क्वायर है। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, उसमें और अच्छे से आपको क्लियर होगा। इसमें क्या था, कांस्टेंट कोफिशिएंट इसका 1 था, ठीक है। अब दूसरा टर्म लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं जिसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 ना रह के कोई अलग नंबर रहेगा, तब क्या होगा।
उस केस में क्या करेंगे, देखो एक क्वेश्चन है तो 3x² माइनस का 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये अगर इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया जाए तो क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं बनाना चाहूँ इसको स्क्वायर वाला टर्म, तो एक क्या हो सकता है कि दो तरीके से बना सकता हूँ इसको। क्या, या तो मैं ये 3 का कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 3 किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है। जैसे 1 होता है ना, अगर 1x² रहता है तो इसको हम लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर। इस 3 को क्या लिख सकते हैं, या फिर इस तरह से लिख दें √3 × x²। अगर रूट में आपको नहीं जाना है तो देखो कैसे आपको दो तरीके से इसको कैसे कन्वर्ट करोगे। पहले तो इसको रूट से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखो अगर मैं इसको लिखूं पहले तो कांस्टेंट टर्म को 2 को इधर भेजो, 3x² माइनस 5x इक्वल्स टू -2, ये हो गया। अब इन दोनों टर्म को हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे किसमें, a + b या फिर a - b। यहाँ पे माइनस दे रखा है तो समझ लो a - b वाले टर्म में कन्वर्ट होगा। अगर प्लस रहता तो a + b का हो जाएगा, क्योंकि ये जो ये टर्म बचता है ना वो हमारा 2ab वाला पार्ट होता है। इसी को इस तरह से लिखना होता है जिससे पूरा एक्सप्रेशन हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इसको क्या लिख सकते हैं, √3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस, अब 2ab वाला टर्म लिख रहे हैं। देखो 2 × a क्या है हमारे पास, √3x a। b क्या होना चाहिए, ताकि ये पूरा कंप्लीट -5x के बराबर हो जाए। तो देखो अगर आपको इस तरह से नहीं पता चल रहा तो इसको क्या करना, कंप्लीट अलग से लिख लेना। -5x के बराबर क्या हमें लाना है, 2ab, 2 × a, -2ab लाना है ना, तो -2 × a क्या हमारे पास, √3x और b को मैं मान लेता हूँ कॉन्स्टेंट, यहाँ से b निकल जाएगा इक्वेशन से। अगर b को इधर ही रहने दूँ तो -5x इधर है हमारे पास, कंप्लीट पार्ट मल्टीप्लाई में तो इधर आकर के डिवाइड में आ जाएगा, -2 × √3x इक्वल्स टू b। ये हमारा कंप्लीट b हो जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 5/2 √3। इस तरह से b हमारा आ जाएगा। ये आ गया ना b, तो ये लिखेंगे हम -2 × a × b, 5/2 √3, ये b हो गया हमारे पास। फिर क्या होता था, जो हमने b निकाला है उसी का एक स्क्वायर प्लस करेंगे, 5/2 √3 का एक होल स्क्वायर अगर प्लस किए तो इसको माइनस भी कर देंगे, ताकि हमारा पूरा जो LHS पार्ट है वो बराबर रहे, मतलब सेम ही रहे। इक्वल टू क्या था, -2। ये देखो इस तरह से बट गया हमारे पास, और वही कर रहे हैं यहाँ पे। अब इसको क्या लिख सकते हैं, एक कंप्लीट पार्ट को a² -2ab + b² को क्या लिख सकते हैं, a + b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। a - b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a हमारा क्या है, √3x - b क्या है हमारे पास, ये वाला टर्म b है, 5/2 √3 का होल स्क्वायर। बचेगा क्या, इतने को तो मैंने एक टर्म में बदल दिया, इतने में बचेगा ये माइनस का 5 का स्क्वायर मतलब 25, और अपन में 2 √3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4 3 जा 12, 4 × 3 हो जाएगा इक्वल्स टू -2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। अब ये 25/12 इधर भेजेंगे, -2 इधर प्लस में तो प्लस का 25/12 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे ना तो x के लिए वैल्यू आ जाएगी, लेकिन क्या है यहाँ पे रूट में तो थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा, तो एक दूसरा तरीका और बता देता हूँ मैं आपको, ताकि रूट हट जाए आपका। देखो एक तरीका और क्या है इसको सिंप्लीफाई करने का, या फिर आप क्या करो, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करो। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा, अगर मैं पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन
बाई 3। अगर 3 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। 3 इंटू 3 9 एक्स स्क्वायर, प्लस का माइनस का 5 इंटू 3 15 एक्स स्क्वायर। 3 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन बाय 3, फिर भी सेम ही रहेगा। 3 टू जा 6 हो जाएगा, आई इक्वल 6 इंटू 0 0 ही रहेगा। अब यही इक्वेशन हमारा इसमें कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ से हमें लिखना देखो आसान हो जाएगा। ये 3x स्क्वायर का 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस। अब देखो इसको मैं पहले तो इसको भेज दो इधर, +6 है तो -6 हो जाएगा। अब इधर 15x को मैं 2a वाला टर्म लिख रहा हूँ, -15x को 2 इंटू a कितना है हमारे पास 3x। अब b नहीं पता है मेरे पास, -2a वाला टर्म लिख रहा है तो इसलिए माइनस लगा दिया, -2 इंटू a इंटू बी। अब ये देखो b अगर यहाँ से निकालना चाहूँ तो b को मैं इधर ही छोड़ रहा हूँ। इधर क्या है -15x डिवाइड में पूरा कंप्लीट टर्म आ जाएगा, -2 इंटू 3x, x कैंसिल, 3 5 जा 15, माइनस से माइनस कैंसिल, तो b क्या आ गया हमारे पास 5/2। ये आ गया b आ गया, तो लिख लेते हैं यहाँ से 2 इंटू a क्या है हमारे पास 3x इंटू b क्या है हमारे पास 5/2। अब जो b आया उसको क्या कर देते हैं हम, एक b का स्क्वायर 5/2 का स्क्वायर ऐड किया, एक माइनस कर दिया ताकि एक्सप्रेशन हमारा सेम हो जाए, और इन तीनों को मिला करके क्या हो जाएगा हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा 3x माइनस का 5/2 का होल स्क्वायर, इधर बचेगा हमारे पास 5/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू -6। ये देखो ये इक्वेशन बन गया। अब इसको सॉल्व करके आंसर निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा आंसर इसका 3x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, और इसको स्क्वायर को उधर लेके जाओ तो -6 स्क्वायर ब्रेक करो तो क्या हो जाएगा प्लस का 25/4। सॉल्व कर लो इसको, एलसीएम 4 आएगा, 6 चौक 24 प्लस 25, इधर क्या आ जाएगा -1/4। अब ये हमारा टर्म क्या हो जाएगा 3x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू -1/4। अब दोनों साइड में रूट ले रहा हूँ, रूट लेंगे तो स्क्वायर वाला टर्म हट जाएगा। मान लो दोनों साइड में रूट ले लिया, ठीक। रूट ले लिया तो क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर वाला टर्म हट जाएगा, बचेगा क्या 3x माइनस 5/2 का प्लस माइनस 1/2। ये माइनस का आएगा प्लस का आएगा बाबू, ठीक। तो बचेगा क्या यहाँ पे रूट, अगर इसको मैं ब्रेक करूँ तो 1/2। अब सॉल्व कर लो यहाँ से इस इक्वेशन से, 3x बराबर 1 हो जाएगा, और ये रूट हटेगा तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1/√2 में हटेगा, ठीक। तो यहाँ से 2x की वैल्यू आ जाएगी, क्या क्या देखो आप, एक हो जाएगा 3x माइनस का 5/2 इक्वल्स टू, एक था हमारा प्लस 1/2 लेके चल रहे हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 3x इक्वल्स टू 1/2 ये प्लस 5/2, तो इसको सॉल्व करने के बाद 6/2 मतलब 3। ऐसे एक बार माइनस लेके चलेंगे, 3x माइनस 5/2 इक्वल्स टू -1/2, 3x इक्वल्स टू -1/2 प्लस का 5/2, तो बचेगा 4/2, 2 से 2 कैंसिल। हाँ इसको 3x है ना, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3/3 इक्वल्स टू 1। यहाँ से भी क्या आ जाएगा हमारे पास 3x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2/3। ये दो सॉल्यूशन आ जाएंगे इसके। तो इस तरह से आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को करना है। एक ये भी हो सकता है मल्टीप्लाई कर दिया हमने, एक दूसरा और तरीका क्या हो सकता है डिवाइड कर दें हम। कैसे देखो ये भी कर लो, ताकि आपको तीनों तरीके पता होना चाहिए।
एक तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, अब डिवाइड कर देता हूँ। डिवाइड कर देता कि यहाँ पे कोफिशिएंट 1 डालता हूँ। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है तो क्या करेंगे, इसके पूरे टर्म को जितना कोफिशिएंट है उसी से डिवाइड कर देंगे। पूरे टर्म को डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 एक्स प्लस 2/3 इक्वल्स टू 0। ये वाला इक्वेशन बन गया। फिर वही करेंगे, कांस्टेंट पार्ट को उधर लेके जाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 एक्स इक्वल्स टू माइनस 2/3 इधर लेके आए। अब इसको हम ब्रेक करेंगे a माइनस बी वाले a माइनस बी का होल स्क्वायर वाले टर्म में। देखो a स्क्वायर तो हमारा हो गया x का स्क्वायर, ये माइनस 2a वाला टर्म दे रखा है, उसको यहाँ से b निकाल लेते पहले। a तो दे रखा है, b नहीं है। माइनस 5/3 x को इसने माइनस 2 इंटू a इंटू बी वाला टर्म, b यहाँ से निकल जाएगा। तो b अगर मैं निकालूँ तो क्या हो जाएगा, माइनस 5/3 इंटू एक्स, ये चमका डिवाइड में आ जाएगा 2x। अब ये लिखो x x कैंसिल, माइनस 5/3 इंटू 2 इक्वल्स टू b। तो b बराबर क्या आ गया, -5 है। यहाँ पे माइनस भी था ना, -2, तो -2 से माइनस माइनस कैंसिल, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, b बराबर 5/6। ये 5/6 आ गया तो यही यहाँ करेंगे 2 इंटू a क्या है हमारे पास x इंटू b क्या है हमारे पास, क्या है यहाँ पे 5x 5/6 या आया b। तो जो b आता था हम उसको क्या करते थे, इसका प्लस भी करते थे स्क्वायर का 5/6 का स्क्वायर, एक माइनस भी करते थे 5/6 का स्क्वायर, ताकि पूरा टर्म हमारा सेम हो जाए। एक प्लस किया तो इसको माइनस किया तो मतलब आपस में कैंसिल होगा, फिर भी यही बचता। ये क्यों करते, क्योंकि ताकि ये पूरा टर्म 3 गो टर्म मिलकर हमारा परफेक्ट स्क्वायर बना दे, इसीलिए ये करते हैं 2/3। अब इसको क्या ले सकते हैं, इस तीनों को x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर ले सकते हैं। बचेगा क्या, माइनस 5/6 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 2/3। इसको सॉल्व करने में देखो x की वैल्यू उसी जैसे आ जाएगी। x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर, उधर इसको लेके जाएंगे तो माइनस 2/3 प्लस का 25/36 ये आएगा ना। अब इसको सॉल्व कर लो। अगर इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, अगर इन दोनों का एलसीएम ले तो 36 ही आएगा। तो 9 2 जा 18, फिर प्लस का 25, सॉल्व करने भी क्या आएगा 7/36, x माइनस 5/6 का रूट। अब दोनों साइड स्क्वायर रूट लेते हैं, सॉरी रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट लिए तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर से रूट कट गया, x माइनस 5/6, इधर क्या बचेगा प्लस माइनस 7 ही होगा ना, कितना था हमारे पास, माइनस 2/3 ठीक है, 9 2 जा 18 ही होगा, ठीक ठीक ठीक। 3/2 ही था ना, 3 2, हाँ ठीक है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा, कुछ तो गलतियाँ हुई है सॉल्यूशन में, तो आप लोग देख लेना क्या गलती हुई थी। √7 तो नहीं आना चाहिए, सॉल्यूशन फिर बिगड़ जाएगा। 5/3 2/3 0 स्क्वायर 5/3x माइनस 2/3x 2 इंटू a इंटू बी। हमें तो b निकालने में कुछ मिस्टेक हुई है, देखो आप जरा, b क्या होता था हमारे पास, ये होता टर्म माइनस 5/3x b वाला टर्म था, 2 इंटू एक्स इंटू बी, यही था हमारे पास। b इक्वल क्या होना चाहिए था, माइनस 5/3x डिवाइड में 2x, 1 में 1 माइनस का 2x ना, तो माइनस 5/3x डिवाइडेड बाई, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/-2x
एक्स एक्स कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 5/6 ही आ रहा है, मतलब प्लस का। ठीक है, +6 का आ रहा है, बाय बाय। देखते हैं, +6 ही आ रहा, तो यहाँ भी सही है हमारे पास। 5/6 का स्क्वायर माइनस 5/6 का स्क्वायर, 25/36, 25/36 माइनस में था तो प्लस कर दिया उधर ले जा करके, 25/6। ठीक है, 25/6। इसका एलसीएम लो जरा, 36 ही आएगा। 36 है, ओहो, 4 2 जा 8 आएगा यहाँ पे बाबू। देखो गलती कहाँ हुई थी, इसका एडिशन में। एलसीएम क्या होगा इसका, 36 एलसीएम आएगा। 36 कितना आएगा यहाँ पे, 12 3 36 आता है, 12 दूना 24 आएगा यहाँ पे ना, माइनस का, अब प्लस का 25 आएगा, तो आएगा ये x माइनस 5/6। देखो मिस्टेक क्या था, कहाँ था, इन दोनों का एडिशन में, ये आएगा यहाँ पे, स्क्वायर इक्वल्स टू 1/36। अब रूट दोनों साइड ले लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, x माइनस 5/6, स्क्वायर से रूट कैंसिल, बच गया इधर 1/6, और रूट हटेगा तो प्लस माइनस के साथ ये इसका परफेक्ट स्क्वायर आएगा। अब वही कर रहे हैं इसको, एक बार प्लस 1/6 लेके चल रहा है तो प्लस 1/6 लेके जाएंगे तो ये माइनस वाला टर्म इधर जाएगा तो प्लस 5/6 हो जाएगा, 5 और 1 6/6 हो जाएगा। देखो कैंसिल होकर 1 आ गया, तो पहला रूट उससे भी वही आएगा था। दूसरा रूट देखते हैं, x इक्वल्स टू एक माइनस वाला 1/6 लेके चल रहे हैं, माइनस 1/6 लेकर इधर वाला टर्म इधर आ गया तो प्लस में 5/6, तो क्या हो जाएगा ये 5 - 1 बराबर 4/6, कैंसिल करो 2/3, तो यही आया था दूसरा वाला टर्म भी। तो इस मेथड से भी हम सॉल्व कर लिए। तो इसी तरह से आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से आपको क्वेश्चन दे देगा और उसको बोलेगा आपको सॉल्व करने के लिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। रूट्स पता करो, तो रूट्स आपका निकालना सीखे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से।